प्रणाम साथियों, सारे भारतवासियों को मेरा जो है प्रणाम स्वीकार हो। मैं आपका चंदन विश्वकर्मा। मैं हार्ट की जो आजकल आम बातें सुनने में आती हैं कि इनको हार्ट हो गया, उनको हार्ट हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, अभी स्वस्थ था कैसे वो मर गया। मैं उस पर कुछ चर्चाएं करूंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, और उसके बारे में कुछ टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा। और मेरी ये वीडियो जो है इसको शुरू से अंत तक आप देखेंगे तो बहुत कुछ जानेंगे, और हार्ट के बारे में तो एक बेसिक नॉलेज मैं जो है आपको दे दूंगा। आज के इस भागदौड़ जो जीवन में लोगों के पास काफ़ी तनाव है, और तनाव के साथ में उनका खान पान एडवांस हो गया है, जैसे ज़्यादा तली भुनी चीज़ों को खाना, और जो है तेल मसाला का ज़्यादा यूज़ करना, लीवर को नुकसान करने वाली चीज़ें खाना, जैसे मार्केट में आपका चाउमीन हुआ, बर्गर हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, छोला हुआ, भटूरा हुआ, और ये सब बच्चे और आम आदमी भी बहुत ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं इसको। इसके खाने से ही तमाम दिक्कतें आ रही हैं। भोजन में भी जो है तला भुना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत पहले लोग इसका ज़्यादा शिकार नहीं होते थे। इस समय आम बात ये हो गई है कि इनको हर्ट हो गया, उनको हर्ट हो गया। तो मैं आपको कुछ निम्न जो है बातें बताना चाह रहा हूँ कि इसे हम कैसे बच सकते हैं। तो हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है इसको भी मैं बताऊंगा। और सबसे पहले तो आप तेल मसाला, भुनी हुई और तली हुई चीज़ों से जो है परहेज़ करिए, और एनिमल प्रोडक्ट जैसे मीट, मांस, अंडा, इस सब का जो है मात्रा सीमित जो है खाइए। बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश मत करिए। अगर आप खाते भी तो हार्ड वर्क करिए। हम लोग जो भोजन करते हैं वो हमारी बॉडी जो है 70% अपने जो है मतलब कार्य करने के लिए यूज़ कर लेती है। जो 30% एनर्जी बचती है वो अगर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो बर्न नहीं हो पाती है, तो आए दिन प्रतिदिन स्टोर होती रहती है, जिससे हमारे पेट पे चर्बी और हार्ट के जो है नसें हैं उसमें चर्बी इत्यादि होता है। और जिनका लीवर सही काम नहीं करता है उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण जब ज़्यादा होता है तभी समस्याएं आती हैं। और हमारे लीवर के अंदर जो है आपका 70% कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है, जो बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल से हमारे बॉडी में जो है स्किन की शाइनिंग, चमक, और जो नसें हैं उसमें भी मजबूती, लचीलापन तमाम मिलती है। तो कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब ओवर होता है तो हमारे लिए समस्या बनती है। इन सब स्थितियों से बचने के लिए आपको संतुलित आहार लेना होगा, सुरक्षित रहना होगा, शारीरिक व्यायाम करना होगा। कम से कम आपको आधा घंटा एक्सरसाइज पर डे करें, कोई समस्या नहीं होगी। तली भुनी चीज़ें छोड़ दें। अब अगर ऐसी स्थिति बनती है, अगर आपके सीने में भारीपन, अकड़न, दर्द और बेचैनी, उल्टी, चक्कर, बीपी का घटना बढ़ना, अगर ये सब होता है तो उसके लिए मैं आपको कुछ टेस्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो पहले आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, और दिखाने के बाद डॉक्टर जैसे अगर कहते हैं उनका परामर्श मान करके उस हिसाब से अपना टेस्ट करवाएं। सबसे पहले अगर आप इन सब से जो है बचना चाहते हैं तो एक कॉमन टेस्ट में जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा, और इकोकार्डियोग्राम, इसको आम बोलचाल भाषा में हम इको भी कहते हैं। इकोकार्डियोग्राम से डॉक्टरों को यह पता चलता है कि सामने वाला जो पेशेंट हमारा बैठा हुआ है उसके दिल की स्थिति कैसी चल रही है, उसके दिल की धड़कन क्या कह रही है, उसके रक्त में खून कैसे मूव कर रहा है। इकोकार्डियोग्राम के जरिए दिल की मांसपेशियों और वाल्वों में किसी तरह की असामान्यताओं की अगर स्थिति आती है तो उसे पहचाना जा सकता है, मदद मिलती है इससे। इकोकार्डियोग्राफी हार्ट वाल्व के फंक्शन और दिल के पूरे कामकाज के आकलन को दिखाता है, जिसके जरिए दिल में आने वाली असामान्य आवाज़ें, जैसे हार्ट मरमर कहते हैं, उसके कारण का भी पता लगाया जा सकता है।
ये तो मैंने आपको इकोकार्डियोग्राम के बारे में बता दिया। अब मैं आपको दूसरा ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो है ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी या TEE में इसको ट्रांसड्यूसर जो TEE के लिए ध्वनि तरंगे पैदा करता है एक पतली ट्यूब से जुड़ा होता है। यह पतली ट्यूब आपके मुंह से आपके गले के काफ़ी नज़दीक होती हुई हमारे जो ऊपर का चैम्बर है उसके बहुत करीब होती है। इससे हार्ट वाल्व के फंक्शन की जांच भी होती है और यह पता लगाया जा सकता है कि कहीं आपको हार्ट वाल्व से जुड़ी कोई बीमारी तो नहीं है। ये तो आपका हो गया एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। अब हम तीसरा आपको बताने जाएंगे जिसको हम ECG या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ECG दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापता है। इससे ये पता चलता है कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल है या धीमी है या तेज है या असामान्य है, या इसकी जो है दिल की लय की स्थिति क्या है, हार्ट रिदम क्या है, हार्ट रिदम में कोई बदलाव है कि नहीं है, ये सारी निगरानी करता है और यह निर्धारित करता है कि दिल का दौरा पड़ा है या नहीं। इससे हार्ट अटैक के डेवलपमेंट के बारे में भी पता चल सकता है। इसलिए ECG एक कॉमन टेस्ट होता है। अगर यह सारी स्थितियां बनती हैं तो आप ECG करा सकते हैं। अब आपका चौथा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI जिसको हम बोलते हैं, यह भी कराया जा सकता है। अगर हमको ये पता करना है कि हमारे हार्ट की स्थिति क्या है, हमारा हार्ट सही चल रहा है कि नहीं है, या उसके स्ट्रक्चर में या तस्वीर में कोई परिवर्तन है या उसके अंदर कोई रुकावटें आ रही हैं, इसको जानने के लिए हम MRI करा करके भी पता कर सकते हैं। इसके लिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो फ्रेक्वेंसी तरंगों का इस्तेमाल करके आपके शरीर के अंदर अंगों और संरचनाओं की तस्वीर बनाता है। इसके इस्तेमाल दिल और खून की नलियों की जांच करने के साथ मस्तिष्क का स्ट्रोक प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है। MRI स्कैन हार्ट के स्ट्रक्चर की जांच करता है और दिल की मांसपेशियों में इसका टिश्यू और खोज करता है। यह हार्ट वाल्व के फंक्शन की भी जांच करता है। MRI कराने से आप हार्ट के बारे में तो जानेंगे ही, प्लस मस्तिष्क के फंक्शन के भी बारे में जानेंगे और आपको ये पता चलेगा कहीं कि मस्तिष्क में कोई चोट या ब्लड कोई दिक्कत या कोई इस तरह से कोई असमानताएँ तो नहीं है। अब हमारा ये सब हो गया। अब हम पांचवा आपको बताने जा रहे हैं CT स्कैन के बारे में। CT स्कैन कराने से भी हार्ट की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो CT स्कैन एक एक्सरे इमेजिंग तकनीक है जो आपके दिल की क्रॉस सेक्शनल इमेज बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है। इसके इस्तेमाल से दिल एवं खून की नलियों की जांच के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। इसका यूज़ यह जानने के लिए भी किया जा सकता है कि मस्तिष्क में रक्त वाहिकाएँ स्ट्रोक से प्रभावित हुए हैं या नहीं, कारोनरी धमनियों में कोई रुकावट है या नहीं। यह निर्धारित करने के लिए भी CT स्कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कि बता दें कि यह सारे टेस्ट आपको दिल की स्थिति या किस हाल में है या किस पोजीशन में है, किस स्थिति में रहना चाहिए, इस सब इससे मालूम किया जा सकता है। और लास्ट में आपको कुछ बताना चाहूँगा कि मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँगा कि आने वाला समय बहुत कष्टमय है और तेल मसाला फास्ट फूड जंक फूड इत्यादि खाने से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा घी तेल का सेवन करने से भी बचें, क्योंकि ज़्यादा घी तेल खाने से हमारा लीवर ख़राब होता है। लीवर के ख़राब होने से इंडाइजेशन यानी गैस बनती है, पेट साफ नहीं होता है, गैस बनता, तमाम दिक्कतें होती हैं जिससे पित्त का निर्माण होता है और कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण होता है, जो हमारी हार्ट की जो नसें हैं
उसमें चर्बी जमती है जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये चर्बी जब हमारे हार्ट की नसों में बनती है तो हमारे जो खून का संचार है वो प्रभावित होता है और हमारे हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है, जिससे हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए लोग कम उम्र में जो है ये सुनने को मिलता है कि भैया उनको हार्ट अटैक हो गया और मर गए, ऐसे हो गया मर गए। इस सब से बचा जा सकता है। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर इस सब से भी अगर आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, अन्यथा आपको एक ब्लड टेस्ट है जिसका नाम है लिपिड प्रोफाइल, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी कहते हैं। लिपिड प्रोफाइल एक लिपिड यानी वसा का एक फंक्शन टेस्ट है, जिसमें हम ये जान जाएंगे कि हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल का रेशियो क्या है, टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है और एलडीएल क्या है, वीएलडीएल क्या है। इसमें हमारे अंदर एक एसडीएल नाम का कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम हैप्पी कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। वह हमारे जो गड़बड़ कोलेस्ट्रॉल यानी गंदा खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसको साफ करता है। वह जो लोग शारीरिक श्रम कम करते हैं उनका घट जाता है। और एलडीएल वीएलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे लिए नुकसानदायक है। ट्राइग्लिसराइड जो हमारी हार्ट की नसें हैं उसको ये ब्लॉक करता है। इसलिए भैया आप लोगों से विनम्र निवेदन है, यह वीडियो पूरा देखिए और समझिए। और अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो ब्लड टेस्ट में लिपिड प्रोफाइल नामक टेस्ट है उसको करवाइए और बीपी, शुगर, थायराइड इत्यादि से बचने के लिए भैया ज़्यादा से ज़्यादा नियमित संतुलित आहार खाइए, ना कहीं जो है फास्ट फूड, जंक फूड इत्यादि का जो है सेवन करें। इसलिए मैं भैया आपसे यही कहूँगा, आप लोग मेरी वीडियो को जो है देखें और लाइक करें, कमेंट करें। अगर मेरे वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो उसको बताएं और अगर कोई मुझे बोलने में या समझाने में अगर दिक्कत समझ में आई हो, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। मैं आपका चंदन विश्वकर्मा अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।